Hello friends, welcome to my channel Learn English with Akbar Hussain. We are here with a new topic, coordinating conjunctions. Coordinating conjunction is also known as Fan-Boy's conjunction. Coordinating conjunction को हम Fan-Boy's conjunction भी कहते हैं. Coordinating conjunctions are the most popular category of conjunctions. They can join words, phrases and clauses. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है वो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है कंजक्शंस की और ये ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को और दो से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को. इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 7 coordinating conjunctions. They are easy to remember if you can just remember the acronym FANBOYS. जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं और उनको याद करना बहुत आसान है अगर आप याद कर लें फैन बॉयज एक्रोनियम. जैसे कि F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. Coordinating conjunctions are important when creating compound sentences or when contrasting different ideas. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है बहुत अहम होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए या फिर डिफरेंट मतलब अपोजिट आइडियाज को लिखने के लिए. लेट्स बिगिन. एफ और फोर हम इस्तेमाल करते हैं रीज़न देने के लिए. जिस सेंटेंस में आगे क्लॉज में हमें रीज़न देना होगा वहाँ हम फोर इस्तेमाल करेंगे. एंड इस्तेमाल करते हैं टू आइडियाज़ को, जो सेम आइडियाज़ होते हैं जॉइंट टू आइडियाज़ को इस्तेमाल करने के लिए हम एंड इस्तेमाल करते हैं. नोर प्रेजेंट अ सेकंड नेगेटिव आइडिया. अगर जुमले में पहला सेंटेंस भी नेगेटिव है और आगे वाला सेंटेंस भी नेगेटिव है तो हम नोर इस्तेमाल करते हैं. बट इस्तेमाल करते हैं अपोजिट बात के लिए. अभी मैं सारे जुमलों के सारे इसके यूजेस के सेंटेंसेस आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको फिर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. और हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्टरनेटिव चीज़ों के लिए या फिर कोई चॉइसेस हो जब. और यट का इस्तेमाल करते हैं हम कंट्रास्टिंग आइडिया के लिए. बट और यट में फ़र्क ये होता है थोड़ा सा, यट जो है इसका मतलब ये होता है अब भी, इसके बावजूद मतलब उसके बावजूद भी अभी भी हो रहा है ये चीज़. मिसाल के तौर पर अभी हम आपको जब समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा. ये भी कंट्रास्ट बात करता है, अपोजिट आइडिया की बात करता है. सो इंडिकेट्स अ रिजल्ट और इफेक्ट. ये रिजल्ट बताता है, ठीक है ना, कि कोई काम हुआ तो जो उसका रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया वो क्यों आया, कॉन्सिक्वेंसेस आए वो क्यों आए. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. माई हस्बैंड सेंड मी फ्लावर्स. मेरे हस्बैंड ने मुझे फूल भेजे. अब इस एक्शन के पीछे जो रीज़न हम शेयर करेंगे वो हम फोर से करेंगे. देखें, फॉर ही लव्स मी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है. माई हस्बैंड सेंड मी फ्लावर्स फॉर ही लव्स मी, तो फोर के बाद रीजंस आते हैं. आम इंग्लिश में हम आम दिनों में इस जगह पर हम बिकॉज भी इस्तेमाल करते हैं. बिकॉज और बिकॉज दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो हम इस्तेमाल करते हैं. माई हस्बैंड सेंड मी फ्लावर्स फॉर ही लव्स मी. सेकेंड, आई लाइक टू रीड एंड आई राइट इन माई जर्नल एवरी नाइट. मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और मुझे अपने जर्नल में, मैं लिखता हूँ अपने जर्नल में हर रात को. तो इसका मतलब ये दो आइडियाज़ को इसने जोड़ा है एंड में. माई सिस्टर डजंट लाइक टू स्टडी. मेरी सिस्टर को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है. नोर डज शी टेक नोट्स इन क्लास. ना ही वो क्लास में नोट करते. देखें, शी टेक नोट्स इन क्लास में कोई नोट नहीं लगा हुआ, आगे शुरू में नोर लगा दिया. इसका मतलब आगे वाला सेंटेंस भी नेगेटिव है. और जो नोर के बाद डज लगा है ये मेंशन करता है कोई भी टेंस होगा उसके मुताबिक का हेल्पिंग वर्ब वो नोर के बाद आएगा. वी वुड लव टू अटेंड द बर्थडे पार्टी बट वी हैव प्लान्स दैट डे. हम चाहते हैं, हम बर्थडे पार्टी अटेंड करना चाहते हैं, हमें खुशी होगी, लेकिन मगर हमारे प्लान है उस दिन. ठीक है ना, opposite idea. Number 5, do you prefer to go to bed early
और इज टू स्टे अप लेट। स्टे अप का मतलब होता है देर तक जागना, जागने को स्टे अप कहते हैं। या तो तुम प्रेफर या क्या तुम प्रेफर करोगे, तरजीह दोगे जल्दी सोने को या फिर रात देर तक जागने को। चॉइसेस हैं, देखिए चॉइसेस के लिए हम और इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, ही इज 72। अब वो 72 है, लेकिन उसके बावजूद अब भी, yet he still swims, अपोजिट कंट्रास्ट है। runs, plays football games regularly, yet. I hope you have understood, but I will make you do many exercise that will clear your concept. Our car won't start, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, so we called the mechanic. so इस्तेमाल करते हैं हम रिजल्ट के लिए। देखें, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं, इसी के बिना पर, इसके रिजल्ट के बिना पर हमने जो है मैकेनिक को बुलाया। देयर इज एन एक्सरसाइज, यहाँ पे हम करेंगे ताकि और समझ में आ जाए। अली स्टूड फर्स्ट डैश गॉट अ प्राइज, क्या आएगा? दो आइडियाज ज्वाइन हो रहे हैं तो आएगा अली स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज। स्लीप नाउ डैश यू विल मिस द क्लास टुमारो, सो जाओ, या आप देखें चॉइसेस में, स्लीप नाउ or you will miss the class tomorrow. I told you that you did not listen to me. क्या आएगा? मैं तो बताया था मगर तुमने मुझे सुना नहीं। But positive, but you did not listen to me. I went to bed dash I was feeling exhausted. मैं सो गया था, अब इसके आगे रीज़न देना, आप देखें रीज़न दिया है, क्यों सो गए थे भाई? फॉर आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, ये मैं थका हुआ महसूस कर रहा था। नंबर 5, ही डिडंट रिटर्न माई कॉल्स, उसने मेरी कॉल मुझे रिटर्न कॉल नहीं की। डैश डिड ही रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ माई टेक्स्ट, और ना ही उसने मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया अब तक। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए दोनों नेगेटिव सेंटेंस है तो आएगा नोर। नंबर 6, द सॉस वॉज स्वीट, सॉस जो है मीठा था। डैश हैड अ स्पाइसी फ्लेवर टू इट, लेकिन अब भी मतलब उसका स्पाइसी फ्लेवर था, मतलब यट हैड अ स्पाइसी फ्लेवर टू इट। कंट्रास्ट है, देखें आप। द लेडी वॉज फीलिंग इल डैश शी वेंट होम टू बेड, लेडी जो है वो सही फील नहीं कर रही थी तो वो चली गई घर। सो इट्स अ रिजल्ट तो सिंपली मैं दोबारा आपको बता दूं वही सेम बात कि हम F4 को इस्तेमाल करते हैं रीज़न के लिए, एंड को इस्तेमाल करते हैं दो आइडिया को जोड़ने के लिए, नोर को इस्तेमाल करते हैं आगे को सेंटेंस हो तब, बट को इस्तेमाल करते हैं अपोजिंग आइडिया के लिए, और को इस्तेमाल करते हैं ऑल्टरनेट या चॉइसेस के लिए, येट को इस्तेमाल करते हैं कंट्रास्टिंग आइडिया के लिए, मतलब अपोजिट आइडिया के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर जो सो को इस्तेमाल करते हैं हम इंडिकेट्स रिजल्ट, मतलब रिजल्ट बताने के लिए या इफेक्ट बताने के लिए कि कोई काम हुआ क्यों, उसका मतलब रिजल्ट क्या निकला। दैट्स इट। सो आई होप you have understood this topic. If you have any question, ask me in comments box, and thank you very much, and don't forget to like and share